नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़ा आदेश से जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन योजनाओं को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिए हैं। मंत्रालय का लक्ष्य मानसून सीजन से पहले अधिक से अधिक गांवों को अस्थायी पेयजल सुविधाएं मुहैया करवाना है। मंत्रालय की ओर से हीट वेव मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी के बाद सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत राज्यों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को गति प्रदान करने का जिक्र किया गया। बहरहाल राज्य सरकार की ओर से भी इस संबंध में जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके बाद आगामी सूचना विभाग के प्रदेश मुख्यालय की ओर से फील्ड को दे दी गई है और निर्देशों की अनुपालना करने को कहा गया। जल शक्ति विभाग के शिमला स्थित प्रदेश मुख्यालय से इस संबंध में सभी चीफ इंजीनियर को भी एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पत्र में कहा गया है कि आने वाले महीनों में कई क्षेत्रों में सूखा और अत्यधिक गर्मी की स्थिति बन सकती है। चक्का जाम की आहट से बीबीएन के उद्योग टेंशन में। एनजीटी टैक्स बढ़ोतरी, BS4 वाहनों पर रोक के विरोध में आज से दिल्ली बंद। देश भर के ट्रांसपोर्ट संगठनों द्वारा घोषित 3 दिवसीय चक्का जाम का असर अब बीबीएन में भी साफ दिखाई देने लगा है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से एनजीटी टैक्स में बढ़ोतरी और दिल्ली में BS4 वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के विरोध में 21 मई से 23 मई तक दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान किया गया। इस आंदोलन को एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन का भी समर्थन मिल गया, जिसके बाद उद्योग जगत और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई है। बीबीएन से रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक दिल्ली और उससे जुड़े राज्यों के लिए औद्योगिक उत्पाद लेकर रवाना होते हैं। मंडी आईआईटी का जलवायु सुपर पावर लॉन्च 19 भाषाओं में 8 मिनट में तैयार हो जाएगी नदी संबंधी सारी डिटेल। देश की किसी भी नदी के बेसिन का पूरा जलवायु रिपोर्ट कार्ड पल भर में तैयार हो जाएगा। मैं सूखा, बाढ़, भविष्य की पानी की उपलब्धता तक सब बस 3 से 8 मिनट में सामने होगा, और वह भी अपनी मातृभाषा में। आईआईटी मंडी ने जलवायु जल संकट के इस दौर में एक ऐसा हथियार लॉन्च किया है जो शोधकर्ता से लेकर आम किसान और जिला कलेक्टर तक को सशक्त बनाएगा। इसका नाम वाटर शेड आई है। मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की हिमालयी जलवायु प्रभाव अनुसंधान प्रयोगशाला ने भारतीय जलवायु सूचना अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर यह क्रांतिकारी एआई टूल लॉन्च कर दिया। यह पूरी तरह फ्री है और 19 भाषाओं में प्रकाशन स्तरीय वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है। प्रधान पद के लिए कोई नामांकन नहीं। नालागढ़ की 82वीं पंचायत में सामने आया अजीब वाकया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जहां एक एक पद के लिए कई प्रत्याशी खड़े हुए, वहीं जिला सोलन की 82वीं नामक पंचायत में इस बार पंचायती राज चुनाव ने ऐसा मोड़ ले लिया। दरअसल पंचायत में प्रधान पद के लिए एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। मैं जी हां, नामांकन की आखिरी तारीख गुजर गई, लेकिन प्रधान की कुर्सी को कोई हाँ कहने वाला नहीं मिला। मैं जहां प्रदेश भर में पंचायत चुनावों को लेकर गहमा गहमी रही, वहीं 82वीं पंचायत में प्रधान पद सुना रह गया। हालांकि वार्ड सदस्य सहित अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल हुए, लेकिन सबसे बड़ी कुर्सी खाली रहने से गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चंडीगढ़ से वाराणसी के लिए दौड़ेगी एसी स्पेशल ट्रेन। सुबह 6 बजे होगी रवाना। गर्मी की छुट्टियों और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 04228 चंडीगढ़ वाराणसी एसी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन के संचालन से उत्तर भारत से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस ट्रेन में आधुनिक वातानुकूलित कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 5 कोच 2AC श्रेणी तथा 12 कोच 3AC श्रेणी के होंगे। हिमाचल में बिजली बोर्ड के दफ्तर होंगे पेपरलेस। अगस्त तक ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का है टारगेट। राज्य बिजली बोर्ड के हिमाचल में सभी ऑफिस पेपरलेस होंगे। इसके लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने तैयारी अब युद्ध स्तर पर आरंभ कर दी है। मैं 3 चरणों में राज्य भर में बोर्ड अपने कार्यालय को डिजिटल कर ई ऑफिस व्यवस्था लागू करेगा। इसके लिए प्रबंधन ने आगामी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस इसके लिए बोर्ड को अपना सहयोग देगा। अगस्त माह तक सभी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया। जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड में ई ऑफिस व्यवस्था को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 1 जून 2026 तक बोर्ड मुख्यालय के सभी कार्यालयों को ई ऑफिस से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में 1 जुलाई 2026 तक चीफ इंजीनियर और सर्किल कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी, जबकि तीसरे चरण में 1 अगस्त 2026 तक डिवीजन, सब डिवीजन और अन्य कार्यालयों में भी ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड कार्यालयों में कामकाज को पेपरलेस, पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
दवाइयों के लिए भटकते दिखे मरीज, हिमाचल में हड़ताल पर गए 10,000 केमिस्ट। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और HPSDA के आह्वान पर हिमाचल में बुधवार को मेडिकल स्टोर बंद रहे। इस दौरान मरीज जरूरी दवाओं के लिए भटकते नजर आए। केमिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री, बिना पर्ची दवाएं देने और भारी छूट नीति के खिलाफ विरोध अपना जताया। इस दौरान प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन दवा बिक्री, बिना पर्ची दवाएं देने और भारी छूट नीति को बंद करने की मांग उठाई। पुलिस अधिकारियों कर्मियों की हाजिरी अब ऑनलाइन, इस ऐप के जरिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शिमला में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज की जाएगी। वह पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हिम उपस्थिति नामक आधार आधारित डिजिटल अटेंडेंस ऐप को लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू होगी। आदेशों में कहा गया है कि शुरुआती चरण में यह व्यवस्था पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनात सभी IPS और HPS अधिकारियों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, नॉन गेजेटेड अधिकारियों तथा अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू की जाएगी। सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द हिम उपस्थिति पोर्टल पर अपना पंजीकरण और नामांकन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना वोटिंग बनी 131 ग्राम पंचायतें, राज्य में 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कुल 131 ग्राम पंचायतें ऐसी रही जहां सभी पद निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें सबसे अधिक 42 ग्राम पंचायतें शिमला जिला में निर्विरोध बनी है। इसके अलावा सिरमौर में 22, मंडी में 17 तथा किन्नौर, लाहौल स्पीति में 18 पंचायतें बिना मुकाबले चुनी गई। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायतों के साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न पदों के लिए निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए। गांव की सरकार बनाने के लिए आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए प्रदेश में 15 मई के बाद कुल 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मैं गौर हो कि पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी। श्री रविशंकर से मिले CM सुक्खू, प्राकृतिक खेती और बेसहारा गौवंश के संरक्षण पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में अत्याधुनिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री रविशंकर से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आश्रम में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के लोगों से भेंट की और उनका कुशल क्षेम जाना और उन्होंने आश्रम में गौ सेवा भी की। मैं श्री रविशंकर के साथ भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती और बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा प्राकृतिक खेती से पैदा की फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बाजार में रसायन मुक्त उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो रहे हैं। राज्यपाल ने किया गुजरेहड़ा स्कूल का दौरा, छात्रों के साथ भी किया संवाद। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कांगड़ा जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरेहड़ा का दौरा किया। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, मूलभूत सुविधाओं तथा दूरदराज क्षेत्रों के विद्यालयों और विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में जानकारी हासिल की। विद्यार्थियों के साथ आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए उन्हें समर्पण एवं आत्मविश्वास के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। UAE की नून कंपनी ने निकाली राइडर्स की भर्ती, हर महीने 1 लाख तक कमाने का सुनहरा मौका। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी मानी डिलीवरी कंपनी नून ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है। यह कंपनी दुबई के मशहूर MR ग्रुप का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती के पर्सनालिटी टेस्ट 1 जून से HPPSC ने जारी किए 299 उम्मीदवारों के कॉल लेटर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर ग्रुप A जॉब ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए अगला चरण निर्धारित कर दिया। स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 1 जून से शुरू होने जा रहे हैं। आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इन पदों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 1 जून से शुरू होकर 11 जून तक चलेंगे। हालांकि बीच में 5, 6 और 7 जून को कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इन 3 दिनों को छोड़कर बाकी निर्धारित तिथियों पर प्रक्रिया जारी रहेगी। SPU मंडी के छात्रों के लिए खुशखबरी, BCom फाइनल ईयर का रिजल्ट आउट, यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने मार्च-अप्रैल 2026 में आयोजित की गई BCom फाइनल ईयर की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। यह परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 5 जिलों के सभी संबंधित कॉलेजों के छात्रों के लिए एक साथ जारी किया गया है।
इस वर्ष बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट बेहद शानदार रहा है। मैं कुल पास प्रतिशत 90.6% दर्ज किया गया। मैं एससीपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सालिन ठाकुर ने इससे बेहतरीन परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा कि यह शानदार रिजल्ट छात्रों, शिक्षकों और संबंधित कॉलेजों की कड़ी मेहनत और शैक्षणिक प्रतिबद्धता का नतीजा है। पांवटा साहिब में भीषण गर्मी का कहर, स्कूलों की बदली टाइमिंग 31 मई तक लागू रहेंगे आदेश। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। बच्चों को डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने के लिए उपमंडल दंडाधिकारी पांवटा साहिब द्विज गोयल ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सब स्कूलें चलेंगी। तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान हाईकोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान है, इसलिए ऐसा करना आपराधिक अवमानना की परिभाषा में सम्मिलित है। मैं कोर्ट में याचिका दायर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत न केवल भारत के नागरिकों बल्कि अन्य लोगों को भी प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है। मैं हाईकोर्ट द्वारा की गई कानून की इस स्पष्टता के दृष्टिगत अब अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाम पर कर्मचारी को तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से रोकना अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मुश्किल में डाल सकता है। हिमाचल पुलिस की एसटीएफ ने बंजार के दुर्गम क्षेत्र में नष्ट किए पोस्त के 4,32,000 पौधे, खेतों में उगा रखी थी नशे की फसल। बंजार में 12 बीघा भूमि पर पोस्ते खेती नष्ट। एसटीएफ ने 4,32,000 से अधिक पौधे बरामद किए। बिलासपुर में 5 केजी 73 ग्राम चिट्टा भी बरामद हुआ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जिला कुल्लू में नशा माफिया पर कार्रवाई की है। स्पेशल टास्क फोर्स कुल्लू ने बंजार उपमंडल के दुर्गम बटाहड़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध पोस्त की खेती का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके पर करीब 4,32,522 पोस्त के पौधे बरामद कर नष्ट कर दिए। हिमाचल के किसानों की बड़ी टेंशन, 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खरीफ खेती बारिश के भरोसे, मक्की की बिजाई अटकी, लाखों परिवारों की बड़ी चिंता। हिमाचल के लाखों किसान इन दिनों आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मैं खेतों की जुताई लगभग पूरी हो चुकी है, बीज भी तैयार है, लेकिन बारिश की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, मगर समय पर बारिश न होने से मक्की, धान, दालों और सब्जियों की बिजाई प्रभावित हो रही है। पहाड़ों में खेती का बड़ा हिस्सा आज भी बारिश पर निर्भर है, इसलिए बादलों की बेरुखी किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। शिक्षा गुणवत्ता में हिमाचल की ऊंची छलांग, पीजीआई रैंकिंग में 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंचे राज्य। जी अपनी भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद पहाड़ी राज्य हिमाचल लगातार उपलब्धियों के शिखर स्थापित कर रहा है। अब शिक्षा गुणवत्ता के मामले में भी हिमाचल एक और उपलब्धि हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। मैं केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2.0 की रिपोर्ट में हिमाचल ने अपना रैंक बेहतर किया है। राज्य ने देश भर में 7 पायदानों की छलांग लगाकर टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। मैं साल 2024-25 के लिए जारी की गई इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को देश भर में प्रचेष्टा 2 श्रेणी में रखा गया, जो दूसरी सबसे उच्च श्रेणी मानी जाती है। सेहब कर्मचारियों की हड़ताल से शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था, मेयर बोले मांग स्वीकार लेकिन सुनवाई नहीं। सेहब सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से राजधानी शिमला में कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस मामले को लेकर शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ने उम्मीद जताई है मैं एजीएम होने से पहले मामले का हल निकल आएगा। मैं शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा नगर निगम कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय एजीएम में ही संभव है। मामले पर उन्होंने सेहब कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। मैं साथ ही मुख्यमंत्री के वापस शिमला लौटने के बाद वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे। हर मोर्चे पर एक्टिव हिमाचल का यह अनुपम डीसी, देश के बेस्ट 100 डीएम में ऐसे मिली जगह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद ब्रिटिश कालीन इमारत में जिले के सबसे ताकतवर नौकरशाह दफ्तर है। इसी दफ्तर में एक अनुपम अधिकारी बैठता है। मैं नाम है अनुपम कश्यप, पद है डीसी शिमला। इन्हीं का नाम फेम इंडिया के सबसे प्रभावशाली 100 डीएम में है। हिमाचल में यह पदनाम डीसी के रूप में है। वैसे तो फेम इंडिया के सर्वे की अपनी ही प्रक्रिया है, लेकिन यह अनुपम अफसर चुपचाप लीक से हटकर काम करने में विश्वास करता है। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो करनी होगी भरपाई।
शिमला जिला प्रशासन ने प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। एडीएम यानी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा द्वारा इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी कर जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया था घर। नशीले पदार्थों के अवैध नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ज्वाली पुलिस ने आज एक नशा तस्करी के आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया, जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के कड़े निर्देशों के अनुपालन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अमल में लाई गई है। कांगड़ा में धू जली दुकान, सिविल अस्पताल के सामने लपटें देख मची अफरा तफरी। जी हां, सिविल अस्पताल कांगड़ा के सामने स्थित एक दुकान में मंगलवार देर रात अचानक आग लगने से दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देर रात करीब 3 बजे दुकान से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा अधिकांश सामान जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एचआरटीसी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक मची खलबली, एनडीपीएस मामलों में फंसे 7 कर्मचारी सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस जिला देहरा ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मादक पदार्थों के काले कारोबार में संलिप्त आम तस्करों के साथ साथ अब सरकारी तंत्र में बैठे कर्मचारियों पर भी कड़ा शिकंजा कस दिया है। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर अब तक 7 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिन्हें उनके विभागों द्वारा निलंबित कर दिया गया है। चालक की लापरवाही से बस से गिरी महिला, सिर में आई गंभीर चोट, पीजीआई तक चला इलाज, अब दर्ज हुआ केस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने एक निजी बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। यह मामला इसी साल बीते 7 जनवरी को हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें बस से उतर रही एक महिला सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गई थी। अब इस घटना को लेकर पीड़िता की औपचारिक शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी चालक पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। हिमाचल में अवैध खनन पर वन विभाग का बड़ा एक्शन, हाईवे पर सामग्री फेंक भागा खनन माफिया। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में वन विभाग ने खनन माफिया के खिलाफ बरकरार प्रहार किया है। कला अम पावटा साहिब नेशनल हाईवे 7 पर वन मंडल वाहन नाहन के तहत आने वाली 2 रेंजों की टीमों ने संयुक्त रूप से अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग की इस अचानक को भी छापेमारी से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। डीएफओ नाहन अवनी भूषण राय के सख्त निर्देशों पर नाहन और कोलर रेंज की टीम मंगलवार बुधवार रात करीब 1 बजे ही सड़कों पर उतर आई। वन मंडलाधिकारी अवनी भूषण राय खुद भी इस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। सुबह 7 बजे तक चले इस अभियान के तहत टीमों ने एक साथ अलग अलग इलाकों कटासन, 2 सड़का, सैनवाला और कलाअम क्षेत्रों में नाकेबंदी की। हिमाचल में शर्मनाक घटना, नाबालिग छात्रा से 2 सहपाठियों ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी धमकी। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां ढालपुर स्थित एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई कर रही एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही 2 सहपाठियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए धमकाया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीएम मोदी जॉर्जिया के मेलोडी वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा, रामचंद्र की पत्नी समेत इन सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी विदेश यात्रा को लेकर सुर्खियों में। पीएम मोदी अभी रोम में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक वीडियो अपलोड किया है, जो देखते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। उनका यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि एक वीडियो चर्चा के विषय बन गया है, जिसमें मेलोनी ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें मेलोनी चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट किया है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस पर रिएक्ट किया है। रूसी तेल पर फिर मिली अमेरिकी छूट, सप्लाई मिलेगी भरपूर, क्या सस्ते होंगे डीजल पेट्रोल के दाम।
रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंध ने भारत समेत कई देशों की टेंशन बढ़ा दी थी। बीच बीच में कई बार ट्रंप सरकार ने छूट भी दी। 17 मई को छूट की मियाद खत्म होने पर कई देश से फिक्र में डूब गए। इस बीच 18 मई को फिर से छूट दे दी गई है। यह 17 जून तक जारी रहेगा। मैं इससे मिडिल ईस्ट तनाव के दौरान भी तेल के संकट से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने देश में उतनी तेल की किल्लत नहीं आएगी मैं जितनी आशंका जताई जा रही थी। मैं कीमतें भी स्थिर रह सकती है। पेट्रोलियम मंत्री ने पहले ही अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि छूट समाप्त होने के बाद भी भारत पहले की तरह ही रूस से तेल खरीदता रहेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।